बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम लोग गणित का बड़े मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्मॉलर एंड बिगर नंबर। मतलब छोटी और बड़ी संख्या को कैसे पता लगाएं कि कौन सा अंक किस अंक से छोटा है और कौन सा अंक किस अंक से बड़ा है ये बहुत आसान बच्चों। बस इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा और उसके बाद आपको लगेगा कि अरे वाह, ऐसे तो हम लोग इस चीज को, इस टॉपिक को सीख लिए। चलिए, आज हम नंबर या छोटा या बड़ा अंक जानने के लिए हमें सबसे पहले कॉपी पे 1 से लेके 9 तक की गिनती लिख लेनी होगी, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है 1 से लेके 9 तक की। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने एक सवाल दिया आपको 5 और 9। हम आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, सबसे पहले आपको गिनती आ चुकी है और आप गिनती को लिखना भी जान चुके हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं आज, कौन सा अंक किस अंक से छोटा है और कौन सा अंक किस अंक से बड़ा है। तो पहले हम छोटे अंकों को जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम बच्चों छोटे अंक को जानना सीख जाएं कि कौन सा अंक किस अंक से छोटा है, तो बड़ा तो अपने आप ही समझ में आने लगेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। 5 और 9, हमने यहाँ पे 2 अंक लिखा हुआ है। अब हम आपसे बोले कि बच्चों 5 और 9 में कौन सा बड़ा अंक है या कौन सा छोटा अंक है, तो हमने बोला कि पहले हम छोटा अंक पता करेंगे। तो 5 और 9 में हम अपने इस अंकों की सीरीज में आते हैं। जो अंक पहले आए, गिनते समय जो अंक पहले आए वो अंक छोटा। मतलब 1, 2, 1 से शुरू किए तो फिर 2 पे आए, 3 पे आए, मतलब 1 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4। मतलब गिनते समय जो अंक पहले आए वो अंक अपने आगे वाले अंक से छोटा होता है। तो बच्चों समझ में आई आपको बात कि स्मॉलर या छोटा अंक हम कैसे पता करेंगे। हमने 1, 2, 3, 4, 5 ये दिख गया हमें 5 और यहाँ पे लिखा है 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो गिनती में पहले कौन सा अंक आया, 5, और बाद में कौन सा आया, 9। इसका क्या मतलब हुआ, क्या उत्तर निकल के आया कि 5 और 9 में 5 छोटा है। 5 इज स्मॉलर। क्यों, क्योंकि गिनते समय, अंक को गिनते समय 5 पहले आया। और बड़ा तो अब समझ में आ गया होगा कि बड़ा कौन सा अंक है। संख्या में छोटा बड़ा, स्मॉलर एंड बिगर अंकों का, नंबर्स का पता लगा सकते हैं बहुत आसानी से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी 1 अंकों वाली 2 संख्याएं दी हों, उस स्थिति में आपको बच्चों ये 1 से लेकर 9 तक की गिनती को आप लिख लीजिए और उसके बाद आप गिनते समय देख लीजिए कि इन दोनों अंकों में जो आपको दिया हो प्रश्न में, उसमें कौन सा अंक पहले आ रहा। 23 और 19। अभी आपके सामने 1 अंक वाला आपने समझ लिया कि ये आप लिख लेंगे 1 से 9 तक, और उसमें जो गिनती में पहले आए गिनते समय वो छोटा और जो बाद में आए वो बड़ा। उसके बाद अगर 2 अंकों वाला संख्या हमारे सामने आए, उस स्थिति में हम कैसे पता करेंगे। इसमें आपको हमने पहले क्लास में बताया था गणित की इकाई और दहाई। ये
इकाई का घर है और ये दहाई का। ये इकाई और ये दहाई। दो अंकों की संख्या में ध्यान से सुनिएगा, हमें हमेशा दहाई के घर वाली संख्या को देखना होगा कि दहाई के अंक वाले के घर में कौन सी संख्या है। यहाँ पे हमें दी गई है 23 और 19। दहाई के घर में 2 और इस 19 के दहाई के घर में 1। तो 2 गिनती में पहले आता है कि 1? चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3। अरे 1 तो पहले आता है, इसका मतलब गिनती में गिनते समय जो अंक पहले आए वो छोटा। दहाई के अंक पे 1 है और वो गिनते समय पहले आता है, इसका मतलब 19 छोटा। और 2 1 के बाद आता है, इसलिए 23 बड़ा। आया ना समझ में? इस तरह हम 2 अंकों वाली संख्याओं का भी स्मॉलर और बिगर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। अब एक समस्या आ सकती है, अगर दोनों दहाई के अंक 1 हों तब क्या किया जाए? जैसे अभी तो दहाई का अंक अलग अलग था, तो हम लोगों ने बड़े आसानी से दहाई के अंक को पहले देखा, फिर इस 1 से लेकर 9 तक की गिनती में उसको चेक कर लिया। लेकिन अगर ये लिखा मैंने 22, ये लिखा मैंने 23, 22 और 23 में अगर आपसे पूछा मैंने कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो ये इकाई का घर, ये दहाई, ये इसकी इकाई, ये इसकी दहाई, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये भी बहुत आसान है इस स्थिति में, इस परिस्थिति में कि अब हम क्या करें, दहाई का अंक तो बराबर है और 2 अंकों वाले संख्या में तो हम दहाई से ही बड़ा छोटा चेक करते थे। उस स्थिति में हम अब इकाई का अंक देखेंगे। इकाई के अंक को पहले देखेंगे, जैसे इस इकाई में 3 लिखा हुआ है, 23 में 3 इकाई 2 दहाई, और इस 22 में 2 इकाई और 2 दहाई, तो इस इकाई में 2 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे गिनती में देखते हैं, 1 2 2 आ गया। इस इकाई में 3 लिखा हुआ था, 1 2 3, अरे वाह, 2 तो 3 से पहले आया, इसका मतलब 2 छोटा, स्मॉलर, और जो 23 है वो बड़ा। तो इस तरह बच्चों हम स्मॉलर और बिगर संख्या को, स्मॉलर और बिगर नंबर्स को, छोटी और बड़ी संख्या को बड़े ही आसानी से देख सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। बस इसके लिए आपको इस तरह से 1 से लेकर 9 तक की लाइन को लिख के कोशिश करना होगा। एक बार बच्चों जब आप इस तरह से सीख जाएंगे, उसके बाद आप इस लाइन को भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आप इस चीज को ओरली करके देखिए, ये निशान जब ऐसे बनेगा, वी को हमें पलट देना है और वी का मुंह उसी संख्या की तरफ रहेगा जो संख्या बड़ी रहेगी, और वी का जो कॉर्नर है, जो तिकोना है, पीछे का हिस्सा है, वो छोटी संख्या की तरफ हमेशा रहेगा। जैसे हमने लिखा 7 और 5, अब इसमें हमें छोटी बड़ी संख्या में निशान को लगाना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे 5 और 7 में 7 बड़ी है, वेरी गुड। इसको हम लोग अब ऐसे वी बना देंगे, मतलब वी का खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या की तरफ और वी का बंद मुंह
छोटी संख्या, आज छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करना सीखा। अब ये आपके सामने होमवर्क है। आपको उसे छोटी बड़ी संख्या का निशान लगाते हुए इस काम को पूरा करना है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप इस चीजों को समझ जाएंगे और इस कार्य को करने में आपको मजा आने वाला है। धन्यवाद।